राम ने विनीत स्वर में कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस क्षेत्र को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में लग गए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने किस समय में आते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही आकर वे उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इस तरह उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिन और रात पूर्ण सावधान और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ले ली है। इतनी जानकारी प्राप्त करके दोनों भाई अपने समस्त शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में लग गए। 5 दिन और रात वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे। अभी तक कोई विघ्न बाधा न आई थी। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, आज यज्ञ का अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों के आने की पूरी संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। जरा सी भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम बेकार हो सकता है। राम अब भी लक्ष्मण को सचेत कर ही रहे थे कि यज्ञ सामग्री, चमस, समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसे ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षस सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण नजर डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन पापियों की सेना का अभी नाश किए देता हूं। यह कहते हुए राम ने असाधारण कौशल और फुर्ती का परिचय देते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ दिया। मानवास्त्र आंधी की वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग से 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेयास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को चारों तरफ से ढक लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने उस महापापी को पल भर में जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका शरीर जमीन पर गिरा तो बड़े जोर का धमाका हुआ, जिसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु को समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर औलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस तरह थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी।